लूका रचित सुसमाचार 15 अध्याय उसका 11 से 26 वचन 25 वचन तक बारी बारी से पढ़ेंगे। पहला वचन मैं पढ़ूंगा, 11वां 12 वचन आप सब मिलकर पढ़ेंगे, 13 वचन मैं पढ़ूंगा, ऐसे हम बारी बारी से पढ़ेंगे। फिर उसने कहा, किसी मनुष्य के 2 पुत्र थे। 12 वचन मिलके पढ़िए। उनमें से छोटे ने पिता से कहा, हे पिता, संपत्ति में से जो भाग मेरा हो वो मुझे दे दीजिए। उसने उनको उत्तर अपनी संपत्ति बांट दी। बहुत दिन ना बीते थे कि छोटा पुत्र सब कुछ इकट्ठा करके दूर देश को चला गया और वहां कुकर्म में अपनी संपत्ति उड़ा दी। जब उसका सब कर रहा तो उस देश में बड़ा अकाल पड़ा और बहुत बुरा हो गया। इसीलिए वह उस देश के निवासियों में से एक के यहाँ जा पड़ा। उसने उसे अपने खेत में सुअर चराने के लिए भेजा। और वह चाहता था कि उन फलियों से जिन्हें सुअर खाते थे अपने पेट में ले, और उसे कोई कुछ नहीं देता था। जब वह अपने आपे में आया तब कहने लगा, मेरे पिता के कितने ही मजदूरों को भोजन से अधिक रोटी मिलती है और मैं यहाँ भूखा मर रहा हूँ। अब मैं उठकर अपने पिता के पास जाऊंगा और उससे कहूंगा कि पिताजी, मैंने स्वर्ग के विरोध में और तेरी दृष्टि में पाप किया है। अब इस योग्य नहीं रहा कि तेरा पुत्र कहलाऊं। मुझे अपने एक मजदूर के समान रख ले। 20 वचन। वो अभी दूर ही था कि उसके पिता ने डर देखकर तरस खाया और दौड़कर उसे गले लगाया और बहुत चूमा। पुत्र ने उससे कहा, पिताजी, मैंने स्वर्ग के विरोध में और तेरे दृष्टि में पाप किया है और अब इस योग्य नहीं रहा कि तेरा पुत्र कहलाऊं। परंतु पिता ने अपने दासों से कहा, झट अच्छे से अच्छा वस्त्र निकालो, उसे पहनाओ और उसके हाथ में अंगूठी और पांव में जूतियां पहनाओ और पला हुआ बछड़ा लाकर मारो, ताकि हम आनंद मनाएं, खाएं और आनंद मनाएं। 24 वचन। क्योंकि मेरा पुत्र मर गया था और जी उठा है, हो गया था अब मिल गया है, और वह आनंद करने लगी। प्रभु का धन्यवाद हो इस भाग के लिए। और ये जो भाग है बाइबल के अंदर मेरे प्रियो, किसी मकसद से है। इस बाइबल में इस भाग का होने का एक उद्देश्य है। हाँ, हम सब जानते हैं यहाँ पर किसकी बात हो रही है? उड़ाऊ पुत्र की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? उड़ाऊ पुत्र की बात हो रही है। और यहाँ पर उड़ाऊ पुत्र के बारे में देखने से हमें मिलता है कि यहाँ पर बहुत ही जाना माना पद है, बहुत ही जाना माना हिस्सा है। और ये हिस्सा जो है बाइबल में एक दृष्टांत है। और ये किसने दिया ये दृष्टांत? ये दृष्टांत जो है स्वयं प्रभु यीशु मसीह ने दिया। किसने दिया? ये दृष्टांत किसका दिया हुआ है? प्रभु यीशु मसीह का दिया हुआ है। किसका दिया हुआ है? प्रभु यीशु मसीह का दिया हुआ है। और प्रभु यीशु मसीह इस दृष्टांत में क्या देख रहा है, क्या सिखा रहा है कि यहाँ पर एक पिता के 2 बेटे हैं। कितने बेटे हैं? 2 बेटे हैं। और एक जो बेटा है वो छोटा बेटा है और एक जो है वो बड़ा बेटा है। और क्या हुआ, छोटे वाले बेटे ने वो आया और पिता के पास आया और एक दिन उसने कहा, हे पिता, तेरी संपत्ति में से, मेरी संपत्ति में से जो मेरा कुछ भाग बनता है वो सब कुछ मुझे दे दे। और पिता से उसने उस संपत्ति के उस भाग को लिया और लिखा है दूर देश को क्या हो गया? चला गया। और उसके बाद क्या हुआ देखने के लिए मिलता है, उसने अपनी संपत्ति को जो पिता से पाया था उसको पूरा जाके संसार में क्या कर दिया? उस देश में उड़ा दिया। अभी खत्म कर दिया। खत्म होने के बाद में ये उस देश में अकाल पड़ गया। क्या पड़ा उस देश में? अकाल। और अकाल होने से
अभी इसके पास में खाने को भी नहीं है। बहुत देर तक ऐसा स्थिति चलता रहा, बहुत समय तक ऐसी स्थिति चलती रही। उसके बाद एक समय आया कि भूखे मरने के कारण इसने क्या किया, वही देश में एक शख्स के पास में गया, उसी शहर में एक आदमी के पास गया जो सुअर चराने के लिए इसको काम दिया। क्या नौकरी मिला है? क्या नौकरी मिला है? सुअर चराने का नौकरी मिला। और इसको कहा कि जो सुअर खाते हैं वही खाना तू भी खाया करना। ये काम देने के बाद में इसने अभी कुछ दिन भूखा मरने से अच्छा है कि फलियों को खाए, सुअरों का खाना खाए। पर थोड़े समय बाद क्या हुआ, लिखा है ये अपने आपे में आया। किस में आया? अपने आपे में आया। और आपे में आने के बाद ये सोचने लगा कि मेरे पिता के घर में कितने सारे नौकरों को, कितने सारे सर्वेंट को यहाँ पर जो खाना नहीं मिल रहा है उससे ज्यादा खाना मिलता है, और मैं यहाँ पर भूखा मर रहा हूँ, मैं यहाँ भूखा मर रहा हूँ। और इस कारण से लिखा है अपने आपे में आया और इसने सोचा मैं अपने पिता के घर फिर से क्या करूंगा, लौट कर जाऊंगा। लिखा है अपने आपे में आया और इसने सोचा कि अपने पिता के घर वापस लौट कर जाऊंगा और पिता से माफी मांगूंगा और पिता से कहूंगा कि मैंने तेरे विरुद्ध में और स्वर्ग के पिता के विरुद्ध में क्या किया है, मैंने पाप किया है, और इसलिए मुझे बेटे के समान नहीं पर मुझे नौकर के समान ही रख ले। और ये सब बातें सोच के एक उड़ाऊ पुत्र जो है, प्रोडिगल सन जो है, वो उठा और अपने आपे में आके पिता के घर की तरफ निकल पड़ा। और लिखा है कि अभी वो रास्ते में ही था और पिता जो है उसकी दूर से अपने बेटे के ऊपर क्या पड़ी, दृष्टि पड़ी। दूर से क्या पड़ी, दृष्टि पड़ी। और जब पिता ने उसको देखा, लिखा है दूर से देखकर उस पर तरस खाया। क्या खाया? उस पर तरस खाया। और तरस खा के दौड़ के जाके उसको क्या लगा लिया, गले लगा लिया। क्या किया? दौड़ के जाके उसको गले लगा लिया। और उसके बाद क्या हुआ, पढ़िए 20 और 21 वचन मेरे साथ मिलकर पढ़िए, ऊंची आवाज से हम सब मिलकर पढ़ेंगे। तब वह उठकर अपने पिता के पास चला, वह अभी दूर ही था कि उसके पिता ने उसे देखकर तरस खाया और दौड़कर उसे गले लगाया और बहुत चूमा। परंतु पुत्र ने उससे कहा, पिताजी मैंने स्वर्ग के विरोध में और तेरे विरुद्ध में पाप किया है और अब मैं इस योग्य नहीं रहा कि तेरा पुत्र कहलाऊं। परंतु पिता ने अपने दासों से कहा, झट अच्छे से अच्छा वस्त्र निकालकर उसे पहनाओ और उसके हाथ में अंगूठी और पांव में क्या पहनाओ, ज्योतियां पहनाओ। ये अपनी संपत्ति को लेकर गया, संसार में जाके इसने अपना संपत्ति को उड़ा दिया। जब सब खत्म हो गया तो इसको काम मिला सुअर चराने का। क्या करने का? मैं समझता हूं मेरी नजर में, या मैं जानवरों के अंदर सबसे गंदा जानवर सुअर होता है। क्या मानते हैं, मेरे साथ सहमत है इस बात से? सबसे बेकार, सबसे गंदा, उसका भोजन भी गंदगी, गंदा जानवर। जब इसको अकाल पड़ने के बाद में ये नौकरी मिला कि ये सुअरों को क्या करे, चराए। किसको चराए? सुअरों को। तो सुअर कैसे रहते हैं बताइए? अच्छे रहते हैं, नहाए धोए रहते हैं। कैसे रहते हैं? गंदे रहते हैं, कीचड़ में रहते हैं, गंदगी में रहते हैं। सो ये उन सुअरों को क्या करने लगा, चराने लगा, जो गंदगी से भरे हुए। अब इसकी दशा कैसी होगी? इसकी दशा भी सुअरों को चराने से, सुअरों के संग रहने से इसकी दशा भी कैसी होगी? इसकी दशा भी सुअरों के समान ही होगी। कैसी होगी? सुअरों के समान होगी। पर जब ये अपने पिता के घर लौट कर आ रहा है और पिता ने दूर से इसको देखा, लिखा है भाग के इसको तरस खाया और जाके इसको क्या लगा लिया,
हम देख रहे हैं ये क्या करके आया है, सुअर चरा कर आया है। ये इसका हालत वो सुअर चराने वाले जिन सुअरों को चरा रहा था उसी सुअरों के समान इसका हालत है। तो भी जब ये रास्ते में है, जब ये मार्ग में है और पिता ने इसको दूर से देखा, इसको पहचान लिया, ये क्या है, मेरा बेटा है। इधर देखिए क्या बोला, क्या देख रहा है इधर, इसको देख के पिता क्या बोल रहा है, क्या है ये मेरा बेटा है। क्या करने वाला था, सुअर चराने वाला है, गंदी हालत में है, बिगड़ गया है, खराब हो गया है, काले कीचड़ से भरा हुआ है, मैले कपड़े इसके तन के ऊपर है। पर जब पिता ने इसको दूर से देखा, लिखा है इसको पहचान लिया, इसलिए तो दौड़ के गया, इसलिए तो गले लगाया। पिता ने पहचान लिया कि ये मेरा क्या है, बेटा है। इसका हालत जो था ऐसा नहीं था कि पिता इसको पहचानता, इसका हालत ऐसा नहीं था, इसका हालत बदतर था, इसका हालत बुरा था, इसका हालत गंदा था, इसका हालत सुअरों के समान था। उसके बाद भी पिता ने इसको क्या कर लिया, पहचान लिया। मेरे प्रियो, एक समय था मेरा और आपका जीवन भी ऐसा ही था। संपत्ति किधर लिया, लेके कहां पर जाके उड़ा दिया, संसार में जाके उड़ा दिया। एक समय था मेरा और आपका जीवन भी कहां पे था, संसार के अंदर था। और जैसी सुअरों की दशा है वैसा दशा को बाइबल बताती है कि ये दशा थी जब तक हम पिता के घर अपने आपे में आकर पश्चाताप करके जब तक नहीं लौटे थे, हम इस दशा में अपने जीवन को बिताने वाले लोग थे। हम पाप में जीवन को बिताने वाले लोग थे, हम अंधकार में जीने वाले लोग थे। बाइबल कहती है इसने क्या करा, छोटे पुत्र ने पिता की संपत्ति को ले जाके वेश्याओं में उड़ा दिया। एक समय था ये जीवन था, पर पिता ने जब हम अपने आपे में आया, जब हमने पश्चाताप किया, हमने कहा पिता हमने तेरे विरुद्ध में पाप किया है, प्रभु के घर आए, हमने उससे क्षमा मांगी, हमने पश्चाताप किया, प्रभु ने अपने लहू से धोकर हमको शुद्ध कर दिया। इसलिए पिता ने क्यों बोला इसको अच्छे से अच्छा क्या पहनाओ, बोलिए ना, क्या पहनाने के लिए बोला पिता ने, इसको अच्छे से अच्छा क्या पहनाओ। अगर इसके वस्त्र अच्छे होते तो क्या पिता उन वस्त्रों को बदलता या बोलता कि इसको अच्छे वस्त्र पहनाओ। इसका वस्त्र सुअरों को चराने से, संसार में रहने से कैसा हो गया है, गंदा हो गया है, मैला हो गया है। और इस कारण से पिता ने बोला इसको अच्छे से अच्छा क्या पहनाओ, वस्त्र पहनाओ। मेरे प्रियो, हम तो मैले थे, हम गंदे थे, हम पाप में थे, हम अंधकार में थे, हम उसमें जीवन बिता रहे थे। पर पिता ने हमें लाके अपने लहू से धोया है, अपने वचन से हमको धोया है। बाइबल कहती है अपनी आत्मा से हमको धोया है और हमें उद्धार का क्या पहनाया, वस्त्र पहनाया। यशायाह 61:10 बोलता है अब उसने हमें उद्धार का क्या पहना दिया है, वस्त्र पहना दिया है। अभी क्या पहन लिया है, उद्धार का वस्त्र पहना है। और क्या किया, पिता के घर लौटने के बाद में उसके हाथ में दूसरी बात बोला, उसके हाथ में क्या पहनाया, अंगूठी पहनाया। क्या पहनाया, उसके हाथ में क्या पहनाया, अंगूठी पहनाया। भैया पिता, सब वस्त्र खराब हो गए थे इसलिए वस्त्र बदल दिया, ये तो ठीक है, ये तो समझ में आता है कि वस्त्र खराब हो गए थे, गंदे हो गए थे, मैले हो गए थे। इसलिए पिता घर पे जब आया तो पुत्र के वस्त्र पहनाए गए, नए वस्त्र पहनाए गए, अच्छे से अच्छे वस्त्र पहनाए गए, पर साथ में अंगूठी भी पहनाई गई। साथ में क्या पहनाया, अंगूठी पहनाई। ये किसी और की नहीं मेरे प्रियो, ये मेरी और आपकी बात हो रही है। ये किसी और की नहीं, ये किसकी बात हो रही है, मेरी और आपकी बात हो रही है। एक समय था मेरे प्रियो, मैं और आप संसार के अंदर थे,
वहां से प्रभु हमको निकाल के लेकर आया, अपने लहू से धोया, हमको नया उद्धार का वस्त्र पहनाया और साथ में हमें क्या पहनाया है? अंगूठी पहनाई है। क्या पहनाया? साथ में अंगूठी पहनाई। जब एक पति और पत्नी की शादी होती है तो दूल्हा दुल्हन को और दुल्हन दूल्हे को क्या पहनाती है? अंगूठी पहनाती है। क्या पहनाती है? पहनाती है नहीं पहनाती? आपकी शादी में पहना था कि नहीं पहना था आपने? क्या पहनता है? अंगूठी पहनते हैं। क्यों पहना रहे भाई? क्या जरूरत है अंगूठी पहनाने की? एक दूसरे के साथ रहने का क्या बांध रहे हैं? वाचा बांध रहे हैं। क्या बांध रहे हैं? वाचा बांध रहे हैं। वैसे ही प्रभु ने अंगूठी पहना के यहां पर वो बेटे को क्या बना रहा? अंगूठी बना रहा है। क्या मालूम है? वो अंगूठी जो है वो प्रभु की वाचा की अंगूठी है। प्रेज़ लॉर्ड। वो अंगूठी जो आपने पहनी है, बाइबल कहती है जब उड़ाऊ पुत्र घर लौट कर आया, जब कोई पिता के घर आता है, पश्चाताप करता है, उद्धार पाता है, नया जन्म पा लेता है, प्रभु के लहू से धुल जाता है, प्रभु उसको अच्छा वस्त्र पहनाता है और उसके साथ में उसको अंगूठी पहनाता है। एक दूल्हा दुल्हन हम देख रहे हैं जब वो शादी होता है एक दूसरे को अंगूठी पहनाते हैं, वाचा बांधने के लिए। क्या करने के लिए? यहां प्रभु ने भी अंगूठी पहना के मुझसे और आपसे क्या बांधा है? वाचा बांधा है। क्या मेरे प्रियो आपने वो वाचा की अंगूठी को आज पहना है? आपने आज वो वाचा की अंगूठी को पहना है? बाइबल क्या बोलती है? पढ़िए 21 वचन, 22 वचन, फिर से पढ़िए 15 का 22। कोई भी पढ़िए ऊंची आवाज से। क्या लिखा है? परंतु पिता ने अपने दासों से कहा, झट अच्छे से अच्छा वस्त्र निकालकर उसे पहनाओ और उसके हाथ में अंगूठी पहनाओ। क्या पहनाओ? अंगूठी पहनाओ। क्या पहनाया गया आपके हाथ में? बोलिए मेरे साथ, क्या पहनाया गया? अंगूठी पहनाया गया। प्रभु ने आपसे क्या बांधा है? वाचा बांधा है। क्या बांधा है? प्रभु ने आपसे वाचा बांधा है। हम जब प्रभु भोज की तरफ आते हैं, हम देखते हैं, जल्दी से मेरे साथ निकालिए पहला कुरिन्थियों उसका 11 अध्याय। पहला कुरिन्थियों उसका 11 अध्याय में आइए जल्दी से मेरे साथ। 25 वचन पढ़िए, 11 का 25 वचन। इसी रीति से उसने ब्यारी के पीछे कटोरा भी लिया और कहा, ये कटोरा मेरे लहू में नई वाचा है। क्या बांधा? वाचा बांधा है। और प्रभु अपने मेज के द्वारा वो वाचा को हमें बार बार क्या कर रहा है? स्मरण दिला रहा है, याद दिला रहा है। हम कौन लोग हैं? हम वाचा के बांधे गए लोग हैं। प्रेज़ लॉर्ड। हम कौन से लोग हैं? हम वाचा बांधे हुए लोग हैं। हमसे किसी मनुष्य ने वाचा नहीं बांधा है, हमसे हमारे राजाओं के राजा प्रभुओं के प्रभु ने हमसे अंगूठी पहना के हमारे साथ वाचा बांधा है कि मैं तुमको कभी छोड़ूंगा नहीं। अपने राज्य में लेके जाने के लिए हमसे वाचा बांधा है। वो अंगूठी ऐसी वैसी अंगूठी नहीं है। वो अंगूठी किसकी है? वाचाओं की अंगूठी है। आइए जल्दी से निकालें उत्पत्ति की किताब उसका 41 अध्याय। उत्पत्ति की किताब उसका 41 अध्याय 41। और मेरे साथ पढ़िए 41 अध्याय का 42 वचन। 41 का 42 वर्ष पढ़िए, कोई भी पढ़िए। 41 का 42 क्या लिखा है? तब
फिरौन ने अपने हाथ से अंगूठी निकाल के यूसुफ के हाथ में क्या कर दिया? पहना दिया। समझिएगा इस बात को। बाइबल कहती है तब फिरौन राजा ने, फिरौन कौन है भाई? राजा है। कौन है फिरौन? राजा। यूसुफ कौन है? प्रभु का जन। कौन है यूसुफ? प्रभु का जन। सो राजा फिरौन ने अपनी अंगूठी निकाल के किसके हाथ में पहना दिया? किसके हाथ में पहना दिया? यूसुफ के हाथ में पहना दिया। पढ़िए इसका और एक वचन ऊपर पढ़िए, 40 वचन बल्कि 38 वचन से पढ़िए। तो फिरौन ने अपने कर्मचारियों से कहा कि क्या वो ऐसा पुरुष जैसा यह है? जी, क्या ये पुरुष जैसा ये है जिसमें परमेश्वर का आत्मा रहता है हमको मिल सकता है? 39 लिखा है, फिर फिरौन ने यूसुफ से कहा, परमेश्वर ने जो तुझे इतना ज्ञान दिया है और तेरे तुल्य कोई समझदार और बुद्धिमान नहीं है, इस कारण तू मेरे घर का अधिकारी होगा और तेरी आज्ञा के अनुसार मेरी प्रजा चलेगी, क्योंकि केवल राजगद्दी के विषय में मैं तुझसे बड़ा रहूंगा और सारी बातों के ऊपर मैं तुझे अधिकारी ठहरा देता हूँ। और अधिकारी ठहराने से उसने अंगूठी निकाली और अपनी अंगूठी यूसुफ के हाथ में क्या कर दी? पहना दिया। देखिए, एक राजा अपनी अंगूठी को उतार के यूसुफ के हाथ में पहना रहा है। किसके हाथ में पहना रहा है? यूसुफ के हाथ में। किसको पहनाया? बोलिए। यूसुफ को पहनाया। क्या पहनाया? अंगूठी पहनाया। क्या बोल के पहना रहा है? कि आज से ये सारी मेरी प्रजा के ऊपर सब कुछ चीजों पे सिर्फ तेरा क्या होगा? लिखा है, अधिकार होगा। प्रेज़ द लॉर्ड। सो अंगूठी किस बात को प्रमाणित करती है? अंगूठी इस बात को प्रमाणित करती है, अधिकार को दिखाती है। किस बात को दिखा रही है? अधिकार को। कि राजा ने अपनी अंगूठी उतार के यूसुफ के हाथ में पहना दी। और क्या इसका मतलब क्या है? कि आज से ये सारा अधिकार जो है वो यूसुफ के हाथ में आ गया। किसको दे दिया अधिकार? वैसे ही आपने भी क्या पहना है? क्या पहना है? वो पहला चीज, वो अंगूठी अधिकार की अंगूठी है। किसकी अंगूठी है? बोलिए मेरे साथ, किसकी अंगूठी है? किसका अंगूठी बनाया प्रभु ने? अधिकार का अंगूठी बनाया। किसका बनाया? भय का नहीं बनाया, डर का नहीं बनाया, भागने के लिए नहीं बनाया, संसार में हारने के लिए नहीं बनाया, पर आपको इसलिए बनाया ताकि आप सब बातों के ऊपर क्या रखना है? अधिकार रखना है। अधिकार का अंगूठी। उड़ाऊ पुत्र जब घर लौट कर आया तो उसको अंगूठी पहनाया। क्या पहनाया? क्या बोल रहा है पिता? अंगूठी का मतलब क्या होता है? अधिकार। कि तेरा फिर से ये घर पे क्या हो गया? अभी अधिकार हो गया है। तू तो चला गया, तूने अपना संपत्ति तो उड़ा दिया, तो अभी तेरे लौटने की वजह से मैं तुझे फिर से अंगूठी पहना के ये घर पे तुझको क्या देता हूं? अधिकार देता हूं। प्रभु ने आपको अपने घर में क्या दिया है? अधिकार दिया है। क्या दिया है? प्रभु ने आपको अपने घर में क्या दिया है? अधिकार दिया है। किसके घर में अधिकारी हैं आप? किसके घर में? प्रभु के घर में अधिकारी हैं। किसके घर में? क्या आप ऐसा जीवन को जी रहे? आप एक अधिकारी के समान जी रहे? आपको प्रभु ने अपने घर का क्या बनाया? दो चीज होता है, एक होता अधिकारी बनना और दूसरा क्या होता है? आप बताइए, बोलिए मेरे साथ। एक होता है या तो अधिकारी बनना और दूसरा गुलाम बनना। क्या होता है दूसरा? अगर आप आज की सुबह प्रभु में पाए हुए लोग, उद्धार पाए हुए लोग, छुटकारा पाए हुए लोग, अगर आज आप अधिकारी नहीं है तो आप गुलाम हैं। क्या है? आप गुलाम हैं। अगर आप अधिकारी नहीं है तो आप गुलाम हो सकते हैं। आप संसार के गुलाम हो सकते हैं, आप पाप के गुलाम हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि आपने वो अंगूठी जो पहना है, आप भूल गए कि आपको
लिए अंगूठी पहनाया गया? आपको अंगूठी इसलिए पहनाया गया ताकि आप अधिकार रखें, आप परमेश्वर के घर में, उसके राज्य में अधिकार रखें। और अगर आप अधिकार नहीं रख रहे, इसका मतलब आप फिर से किधर आ गए? गुलामी के अंदर आ गए। कहां पर आ गए? गुलामी में आ गए। अंगूठी पहली चीज किसको दिखाती है? अधिकार को दिखाती है। किसको दिखाती है? अधिकार। अंगूठी पहनाया शादी में, अभी पत्नी का पति के ऊपर क्या है? अधिकार है। और पत्नी का पति के ऊपर क्या है? अधिकार है। पति का पत्नी के ऊपर क्या है? अधिकार है। दोनों के जीवन में दोनों का एक दूसरे के ऊपर क्या ठहराया? अधिकार है। वैसे ही प्रभु ने भी अपने घर में आपको क्या ठहराया है? अधिकारी ठहराया है। क्या आप अधिकारी के समान जीवन को जी रहे हैं? अगर अधिकारी के समान जीवन नहीं जी रहे तो अधिकारी का जो अपोजिट होता है वो है गुलामी में जीवन। फिर प्रभु क्यों निकाल के लेकर आया? फिर प्रभु ने संसार से आपको क्यों निकाला है? क्या गुलामी में रहने के लिए निकाला है? इसलिए निकाला ताकि आप अधिकारी बनकर अपने जीवन को जिए। प्रेज़ लॉर्ड। इसलिए अपना हाथ को टटोलना है, इसलिए अपना हाथ को देखना है, मेरा रिंग किधर है, मेरा अंगूठी किधर है। अगर आपका अंगूठी आत्मिक रीति से देखने में अगर आपके पास में नहीं है, अगर आपने घुमा लिया है अपना अंगूठी, अगर आपको ध्यान नहीं है कि आपके हाथों में प्रभु ने अंगूठी बनाया है, तो मेरे प्रियो अपने आप को जांचना है। क्या करना है? अपने आप को जांचना है। पहली चीज, अंगूठी हर किसी को नहीं पहनाया जाता है। अंगूठी हर किसी को नहीं पहनाया जाता है। आपका बच्चा छोटा होगा और उस समय 1 साल का हो, 2 साल का हो, 3 साल का हो, है ना, उसको 2-4 तोले की अंगूठी पहना दीजिए, गले में 2-4 तोले की चेन पहना दीजिए, कानों में पहना दीजिए। लड़की है तो पहनाएंगे क्या? क्यों नहीं पहनाएंगे? क्योंकि आपको पता है ये बच्चा जो है क्या करेगा? ये घुमा देगा। क्या करेगा? घुमा देगा। अगर आप घुमा रहे हैं, अपना अंगूठी पहना, उसको घुमा दिया, इसका मतलब आप प्रभु में कैसे हैं? अभी बच्चे हैं। क्या है? प्रभु में बच्चे हैं। बाइबल बोलती है पहला कुरिन्थियों में, प्रभु का दास पौलुस बोलता है कि अभी तक तो तुमको सियाना हो जाना चाहिए, अभी तक तुमको बड़ा हो जाना चाहिए, अभी तक तुमको मैच्योर होना चाहिए, अभी तक तुम्हें प्रभु में परिपक्व होना चाहिए, पर तुम अभी भी प्रभु के अंदर कैसे हो? बालक हो। क्योंकि अंगूठी को क्या कर दिया है? कौन घुमाता है? किससे घूमता है? बालक लोगों से घूमता है ना। इसलिए आज वो मौका है अपने अधिकार को, जो अंगूठी पहनाया, उसको देखना और अपने अधिकार को क्या करना? पहचानना। संसार के ऊपर प्रभु ने हमको क्या दिया है? अधिकार दिया है। अपने शरीर पे हमको प्रभु ने अपने ऊपर क्या दिया है? अधिकार दिया है। पाप के ऊपर हमारे को क्या दिया है? अधिकार दिया है। शैतान के ऊपर हमारे को क्या दिया है? अधिकार दिया। क्या हम इन सब बातों के ऊपर आज अधिकार रख रहे हैं? पिछले दिनों में हम देख रहे थे, एक फैमिली के अंदर में गया, उनके घर में सांप निकला। क्या निकला? सारे के सारे लोग डर रहे हैं। सारे के सारे लोग क्या कर रहे हैं? बाइबल कहती है इन सब वस्तुओं पे, इन सब जानवरों पे मैंने तुमको क्या दे दिया है? क्या दिया? तो वो अधिकार खोने की वजह से आज क्या लग रहा है? इसलिए मौत से डरते हैं, इसलिए पाप से डरते हैं, इसलिए संसार के लोगों से डरते हैं, इसलिए संसार से डरते हैं क्योंकि हमने अपने अधिकार को क्या कर दिया है? अधिकार की अंगूठी को घुमा दिया है। प्रभु हमारी सहायता करे। हम गुलामी में और हार में जीवन को जी रहे हैं, और ऐसे जीवन में रहकर हम कभी भी प्रभु के राज्य में जा नहीं सकते। हारे हुए लोगों की उधर जगह नहीं है। लिखा है जो जय पाए
उसे मैं अपने पिता के साथ, उसे मैं अपने साथ सिंहासन पर बैठाऊंगा। क्या लिखा है? जो क्या पाए? जो जय पाए। हम अपने शरीर पर जय नहीं पा पा रहे। किस पे? हम अपने पे, स्वयं पे जय नहीं पा पा रहे। हम ईर्ष्या पे जय नहीं पा पा रहे, हम जलन पे जय नहीं पा पा रहे, हम क्रोध पे जय नहीं पा पा रहे। हम संसार पे क्या जय पाएंगे? हम शरीर पे क्या जय पाएंगे? हम पाप पे क्या जय पाएंगे? और जब हम जय नहीं पाएंगे, हम स्वर्ग के राज्य में जाने के योग्य भी नहीं है। प्रभु हमारी सहायता करें मेरे प्रिय। हमें अपने आप को जांचना है, अपने आप को तैयार करना है। हार में और गुलामी में जीवन जीने के लिए प्रभु ने नहीं बोला है। दूसरी चीज को देखेंगे, दूसरी बात देखेंगे। फिरौन राजा ने यूसुफ को क्या पहनाया? अंगूठी पहनाई। क्या पहनाई? पता है ये कौन है यूसुफ? अभी ये राजा की पत्नी जो रानी होती थी, उसके चक्कर में जेल गया था। कहां गया? यूसुफ कहां गया? बंदी गृह में गया। क्यों गया बंदी गृह में? कारण पता है? राजा की पत्नी के चक्कर में, रानी के चक्कर में, पोतीफर के पत्नी के चक्कर में ये कहां गया? जेल गया। क्यों गया था जेल? उसका कारण मैं आपको बताता हूं। कारण ये था कि जब ये राजा अपने सारा पोतीफर, अपने सारे राज्य की चीजों में लगा हुआ है, और एक दिन परमेश्वर, एक दिन यूसुफ को, राजा ने यूसुफ को अपने घर का पहले क्या ठहराया? अधिकारी ठहराया। अब ये घर का अधिकारी है, घर में रहेगा ना, राजा के घर में रह रहा है। किसके घर में रह रहा है? तो यूसुफ लिखा है, बाइबल बोलती है यूसुफ बहुत सुंदर था। कैसा था यूसुफ? और लिखा है रूपवान था। और कैसा था यूसुफ? रूपवान था, सुंदर था, बढ़िया था। तो राजा की पत्नी का, मतलब रानी का मन किसके ऊपर आया? यूसुफ पे आया। क्या बोलती है उसको? मेरे साथ में व्यभिचार कर, मेरे साथ में सो, मेरे साथ में व्यभिचार कर, ये बोल के उसके कपड़ों को पकड़ लिया, बंद कमरे में लेके, और उसके साथ में गलत करने के लिए कोशिश किया। लिखा है यूसुफ वहां से अपने कपड़े छुड़ाकर भागा। यूसुफ वहां से अपने कपड़े छुड़ाकर भागा। इसका मतलब राजा ने यूसुफ को अपने घर में अधिकारी ठहराया, तो राजा के प्रति विश्वास योग्य था। कैसा था? राजा के प्रति विश्वास योग्य था। इसलिए चाहता तो उसकी पत्नी के साथ, रानी के साथ उसको मौका मिला व्यभिचार करने के लिए, पर लिखा है वो वहां से भाग गया। क्यों? क्योंकि वो राजा के प्रति क्या था? राजा ने इस विश्वास योग्यता को भी उसके जीवन में देखा। किसके? यूसुफ के जीवन में देखा। और परमेश्वर भी इस विश्वास योग्यता को किसके जीवन में देख रहा है? यूसुफ के जीवन में देख रहा है। परमेश्वर ने देखा यूसुफ विश्वास योग्य है, राजा की पत्नी के साथ गलत नहीं हुआ, राजा की पत्नी के साथ व्यभिचार नहीं किया, भाग निकला वहां से। ये मेरे प्रति भी और राजा के प्रति भी विश्वास योग्य है। ये अंगूठी हर किसी को नहीं पहनाई जाती। ध्यान रखिएगा, वो अधिकारों की अंगूठी उन्हीं को पहनाई गई है जो विश्वास योग्य है। कैसे लोग हैं? विश्वास योग्य। क्योंकि जो विश्वास योग्य नहीं है उसको अधिकार दे दिया, जो विश्वास योग्य नहीं है उसको पावर दे दिया, तो वो क्या करेगा? उसका गलत फायदा उठाएगा। क्या करेगा? उसका गलत फायदा उठाएगा। जो विश्वास योग्य नहीं है, अगर उसको अंगूठी दे दिया, अंगूठी का मतलब अधिकार और पावर और शक्ति और सामर्थ्य दे दिया, वो उसका क्या करेगा? गलत फायदा उठाएगा। पर यूसुफ को प्रभु ने और राजा ने देखा, ये क्या है? विश्वास। ये अंगूठी जो आपको मिला है, जो आपने पहना है आत्मिक जीवन में, वो अंगूठी विश्वास योग्यता की निशानी है। किसकी निशानी है? किसका निशानी? बोलिए। विश्वास योग्य। क्या आप हैं? वो विश्वास योग्यता की निशानी है। क्या आप प्रभु के प्रति
विश्वास योग्य हैं? क्या आप प्रभु के घर के प्रति विश्वास योग्य हैं? क्या आप प्रभु की मेज के प्रति विश्वास योग्य हैं? क्या आप प्रभु के वचन के प्रति विश्वास योग्य हैं? क्या आप प्रभु के लोगों के प्रति विश्वास योग्य हैं? देखिए, ध्यान से सुनिएगा जो मैं बोल रहा हूं। मैं बोल रहा हूं, क्या आप प्रभु के लोगों के प्रति क्या है? ध्यान से सुनिएगा। आप कहते हैं कि मैं प्रभु के प्रति क्या हूं? विश्वास योग्य हूं। आप कहते हैं कि मैं प्रभु के प्रति क्या हूं? बोलिए मेरे साथ, क्या हूं? पर आप अगर प्रभु के लोगों के प्रति विश्वास योग्य नहीं है, आपने जिस प्रभु को देखा नहीं है, आप उसके प्रति कैसे विश्वास योग्य हो सकते हैं? ध्यान दीजिएगा इस बात पे। आप बोलते हैं वो अंगूठी किसने पहना है? कि कौन लोगों ने किसको पहना है? प्रभु ने। जो प्रभु के प्रति क्या है? विश्वास योग्य है। यूसुफ को पहनाया क्योंकि वो विश्वास योग्य था। यूसुफ को पहनाया क्योंकि वो प्रधानमंत्री के पद को संभालने के लिए विश्वास योग्य था। परमेश्वर को पता था ये इस पोस्ट पे जाके भी गलत करने वाला नहीं है, ये वहां जाके भी अच्छे से रहेगा। ये विश्वास योग्य था। आपको भी वो प्रभु ने क्या पहनाया है? अंगूठी। प्रभु आपको याद दिला रहा है, वो अंगूठी विश्वास योग्यता की अंगूठी थी। वो तेरा जीवन में से विश्वास योग्यता किधर गया? बातों में विश्वास योग्य कहां है? चाल चलन में विश्वास योग्यता कहां है? प्रभु के घर को लेकर विश्वास योग्यता कहां है? हम कहते हैं हम प्रभु के प्रति क्या है? विश्वास योग्य है। अरे मैं आपसे बताना चाहता हूं एक भेद की बात। आज के जीवन में, आज के संसार में प्रभु के दास भी प्रभु के प्रति विश्वास योग्य नहीं है। प्रभु के लोग भी, पास्टर्स भी विश्वास योग्य नहीं है। प्रभु के लोग भी विश्वास योग्य नहीं है। 97% लोग ऐसे मिलेंगे जो विश्वास योग्य नहीं है। अब ध्यान से सुनिएगा फिर एक बात को। अगर विश्वास योग्य नहीं है तो विश्वास योग्य का उल्टा करिए क्या होता है? विश्वासघाती। क्या होता है? अगर विश्वास योग्य नहीं है प्रभु के प्रति, तो हम प्रभु के प्रति क्या है? विश्वासघाती हैं। हम कहते हैं हम प्रभु की क्या करते हैं? आराधना करने वाले लोग हैं। हम बोलते हैं हम प्रभु का क्या पढ़ने वाले? वचन पढ़ने वाले लोग हैं। हम दिखने से दूसरों को दिखाई देता है, सिर्फ मनुष्य को दिखाई दे रहा है, भाई बहन लोगों को दिखाई दे रहा है कि ये प्रभु के प्रति क्या है। जब प्रभु देखता है तो आपको कैसा देख रहा है? विश्वासघाती देख रहा है। कौन था विश्वासघाती? बाइबल में किसके लिए ये शब्द इस्तेमाल किया है प्रभु ने? कौन था? यहूदा इस्करियोती। कौन था? कौन था यहूदा इस्करियोती? प्रभु यीशु मसीह का 12 चेलों में से प्रभु के साथ ही रहता था। किसके साथ रहता था? कोई शक नहीं है, प्रभु के साथ रहने वाले भी क्या हो सकते हैं? विश्वासघाती हो सकते हैं। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। प्रचार करने वाले भी विश्वासघाती हो सकते हैं, चंगाई करने वाले भी विश्वासघाती हो सकते हैं, और बड़े बड़े काम करने वाले भी विश्वासघाती हो सकते हैं, आराधना करने वाले भी विश्वासघाती हो सकते हैं, क्योंकि ये प्रभु के साथ रहकर भी कैसा था? विश्वासघाती था। प्रभु के आश्चर्य कर्म देख रहा है, प्रभु के साथ खा रहा है, प्रभु के साथ बैठ रहा है, प्रभु के आश्चर्य कर्मों को देख रहा है, आश्चर्य कर्म भी कर रहा है, वचन भी सुना रहा होगा, सुसमाचार भी कहीं ना कहीं फैलाया होगा, सब कुछ कर रहा है यहूदा। पर आखिरी में प्रभु को क्या कर दिया? पकड़वा दिया। बाइबल कहती है वो अंगूठी किनको पहनाया गया? विश्वास योग्य लोगों को। किसको? जो प्रभु पहनाते वक्त क्या बोला होगा पता है आपको? कि आज से तू मेरे प्रति क्या रहना है? विश्वास योग्य। आज से वचन के प्रति तुमको क्या रहना है? विश्वास योग्य। आज से प्रभु के घर के प्रति क्या रहना है?
विश्वासी होंगे। आज से प्रभु के राज्य के प्रति क्या रहना है, ये बोल बोल के प्रभु आपको क्या पहनाया है, अंगूठी पहनाया है। प्रभु फिर से याद दिला रहा है, फिर से क्या कर रहा है, याद दिला रहा है, मेरे बेटे मेरी बेटी याद करो, मैंने क्यों तुमको वो अंगूठी पहनाया, मैंने क्यों तुमको वो अधिकार दिया, क्यों तुमको वो पावर दिया, क्यों तुमको सामर्थ्य दिया। क्योंकि यूसुफ क्या था, विश्वास योग्य। हमने दो ही चीज है संसार में, अगर प्रभु के प्रति विश्वास योग्य नहीं है तो प्रभु के प्रति क्या है, विश्वासघाती है। क्या है, विश्वासघाती लोग पता है क्या कैसे होते हैं, पीठ पे छुरा घोंपने वाले लोग। कैसे होते हैं, क्या मारने वाले, पीठ पे। आप कैसे मार सकते हैं प्रभु के पीठ पे छुरा, पता है कैसे मार सकते हैं? आप अपने भाई बहनों में के जिसके पीठ पे छुरा मारने से, किसके मार रहे हैं, प्रभु के पीठ पे मार रहे हैं। किसके मार रहे हैं, भाई बहनों के पीठ पे छुरा मारने से आप किसके ऊपर मार रहे हैं? क्योंकि बाइबल बोलती है जिसने मुझको पानी पिलाया और जिसने मेरे भाई बहनों में से जिसको पानी पिलाया उसने किसको पानी पिलाया? जिसने जो जेल में गया मिलने के लिए, वो किससे मिलने के लिए आया? मुझसे मिलने के लिए आया। जिसने भूखे में मुझे खाना खिलाया, वो किसने खाना खिलाया? मुझे खाना खिलाया। इसका उल्टा क्या होगा, जिसने खाना नहीं खिलाया उसने किसको खाना नहीं खिलाया? प्रभु को खाना नहीं खिलाया। जिसने कपड़े नहीं दिया उसने किसको कपड़े नहीं दिया? प्रभु को कपड़े नहीं दिया। और जिसने छुरा मारा वो किसको छुरा मारा? प्रभु के पीठ पे छुरा मारा। किसके? बहुत आसान होता है मेरे प्रिय, भाई बहनों के बारे में, एक दूसरे के बारे में, लोगों के बारे में, पास्टर्स के बारे में, सेवकों के बारे में बोलना। हम कितने सही हैं, हम कितने, अरे दूसरा क्या कर रहा है हमको कोई मतलब नहीं है। हमने अपने हाथ में क्या पहना है? अंगूठी। और वो अंगूठी किस बात का निशानी है? प्रभु के प्रति क्या रहना, विश्वास योग्य रहना। कितना हम प्रभु के प्रति विश्वास योग्य है, कितना है? आज हमने देखा है कि प्रभु के प्रति विश्वास योग्य नहीं है तो विश्वासघाती है। क्या है? यहूदा इस्करियोती क्या निकला? विश्वासघाती निकला। अरे आखिरी समय में, आइए मेरे साथ निकाले लूका रचित सुसमाचार 22 अध्याय, लूका रचित सुसमाचार उसका 22 अध्याय। मेरे प्रियो में धन्यवाद देता हूं प्रभु को कि उसने हमारे को सही सच्ची शिक्षा में रखा है ताकि हम अपने आप को पहचाने। लूका रचित सुसमाचार 22 अध्याय पढ़िए 19 वचन, 19 वचन। फिर उसने रोटी ली और धन्यवाद करके तोड़ी। ये वो समय है जब प्रभु अपने चेलों के साथ में भोज ले रहा है। फिर उसने रोटी ली और धन्यवाद करके तोड़ा जी, और उनको यह कहते हुए दिया, और उनको ये कहते हुए दिया कि यह मेरी देह है, यह मेरी देह है और तुम्हारे लिए दी जाती, और तुम्हारे लिए दी जाती है। मेरे स्मरण के लिए यही किया, मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। आगे इस रीति से उसने ब्यारी के बाद कटोरा भी लिया, ब्यारी के बाद कटोरा भी लिया। फिर यह कटोरा मेरे उस लहू में, और कहा ये कटोरा मेरे उस लहू में जो तुम्हारे लिए बहाया, जो तुम्हारे लिए बहाया जाता है, नहीं बचा है, नहीं बचा है। ये कटोरा तुम्हारे लिए जो बहाया जाता है, ये कैसा है? आगे क्या लिखा है पढ़िए। पर देखो मेरे पकड़ाने वालों का, मेरा पकड़ने वाला भी, उसका भी हाथ मेरे साथ मेज पर, मेरे साथ कहां पर है? किधर है? ये प्रभु का मेज में। ये उस दिन लगा 2022 साल पहले प्रभु ने ये पृथ्वी में जाने से पहले अंतिम फसह जो लोगों के साथ खाया, वो मेज पे प्रभु क्या बोल रहे हैं कि मेरा पकड़वाने वाला भी, उसका भी हाथ मेरे साथ किधर है? इधर उनके भी हाथ रहते हैं। ये खा के, ये पी के ये मत समझिएगा आप बहुत अच्छे हैं। पास्टर के सामने भाग लिया है, विश्वासियों के सामने भाग लिया है तो आप बहुत अच्छे हैं। इसमें उनका भी हाथ रहता है जो प्रभु के क्या रह गए? पकड़वाने वाले
जिन्होंने प्रभु के साथ विश्वासघात किया, उन लोगों का भी हाथ ये मेज के अंदर था। आप इसमें भाग लेने से अपने आप को बहुत जांचिए कि आप विश्वास योग्य बनकर भाग ले रहे या फिर आप विश्वासघाती बनकर इसमें भाग ले रहे। दोनों भाग लेते हैं। कौन भाग लेते हैं इसमें? दोनों भाग लेते हैं। कौन कौन भाग ले रहा है? विश्वासघाती और विश्वास योग्य। अरे हम तो बपतिस्मा पाए हुए लोग हैं भाई। हाँ, क्या बोलते हैं अपने लिए? हम तो क्या पाए? हमने तो उद्धार पाया है, हमने तो बपतिस्मा पाया है, हम तो प्रभु की मेज में से क्या कर सकते हैं? खा सकते हैं। क्या बन के खा रहे हैं? विश्वासघाती बनकर खा रहे हैं। क्या बन के खा रहे हैं? अरे प्रभु की रोटी में से खाया, प्रभु की रोटी, प्रभु के प्याले में से पिया और बाहर जाके प्रभु को ही पकड़वा दिया। ऐसे लोग यहूदा के समान आज भी मिलेंगे चर्च में। कहां मिलेंगे? बाहर की बात नहीं कर रहा हूं, संसार के लोगों की बात नहीं हो रही है। ऐसे लोग आज भी प्रभु के घर में मिलते हैं। अपने आप को जांचना है। अपने आप को क्या करना है? जांचना है। सुलेमान के भवन में एक कर्मचारी था। सुलेमान के भवन में क्या था? एक कर्मचारी था। उसका नाम था यरोबाम। क्या नाम था? बोलिए मेरे साथ, क्या नाम था? सुलेमान के भवन में एक कर्मचारी था, उसका नाम था यरोबाम। और लिखा है उसके लिए वो बड़ा शूरवीर था और बड़ा मेहनत करने वाला था। बहुत मेहनत करता था, खूब मेहनत कर रहा है, कई सालों से मेहनत कर रहा है। लिखा है एक दिन सुलेमान की नजर उस पर पड़ी। सुलेमान के भवन में काम करता है ना। एक दिन सुलेमान की नजर उसके ऊपर, इतने दिन से नहीं पड़ रही थी क्या? लिखा है एक दिन सुलेमान की नजर उसके ऊपर, और जिस दिन सुलेमान की नजर उस पर पड़ी, लिखा है उससे पहले परमेश्वर की नजर उस पर पड़ी। क्या देखा प्रभु ने पता है उसके अंदर? ये विश्वास योग्य है। क्या है? यरोबाम क्या है? क्या देख रहा है प्रभु उसमें? परमेश्वर उसमें क्या देख रहा है? ये क्या है? यरोबाम। सुलेमान राजा क्या देख रहा है? यरोबाम क्या है? कैसे विश्वास योग्य? इसको जो भी छोटा मोटा कर्मचारी है, क्या करने वाला है? कर्मचारी, काम करने वाला कर्मचारी है। इसको जो भी काम मिलता है, ये बिना कुड़कुड़ाए, बिना जले, बिना किसी को कोई कहे, बिना कोई किसी को कोई बात बनाए, ये अपने आप वो काम को क्या करता रहता है? पूरा करता रहता है। कोई देखे या ना देखे, करता रहता है, करता रहता है, करता रहता है। कोई नहीं देख रहा है। हम करते हैं तो हमें क्या लगता है? हम लोग को कोई, हम चेयर साफ कर रहे हैं तो हमको देखना चाहिए, अरे पास्टर देखना चाहिए। पुलपिट साफ कर रहे हैं तो हमको पास्टर देखना चाहिए, अरे देखो कितना अच्छा भाई, कितना अच्छा बहन है, पुलपिट को साफ कर रहा है, चेयर को साफ कर रहा है। लोगों के नजरों में नहीं, प्रभु की नजरों में आना है। प्रेज़ द लॉर्ड। सुनिए मेरी बात ध्यान से। लोगों के नजरों में नहीं, किसके नजरों में आना है? हम लोगों के नजरों में आना चाहते हैं। मेरे प्रियो, इस कर्मचारी को ये काम कर रहा है, इसको मतलब नहीं, ये मेहनत कर रहा है, दिन और रात काम कर रहा है, दिन और रात, कोई देखे या ना देखे। इसको सुलेमान और इसके ऊपर जो अधिकारी होते होंगे, ये काम बताते होंगे, जाओ यरोबाम ये वाले काम को कंप्लीट करना, ये वाले काम को पूरा करना। ये विश्वास योग्यता के साथ अपने काम को सुलेमान के महल में क्या कर रहा है? और इसकी विश्वास योग्यता एक दिन कौन देख रहा है? आसमान का खुदा देख रहा है। कौन देख रहा है? लिखा है परमेश्वर ने अपने एक याजक को, नबी को भेजा, और सुलेमान राजा के हाथ में जो 12 गोत्र थे, 12 जातियां, 12 राज्य थे, उसमें से 10 राज्य लेकर इस कर्मचारी के हाथ में दे दिए। प्रेज़ द लॉर्ड। बाइबल में सुलेमान के हाथ से छीन कर इस यरोबाम को दे दिया। किसको? एक कर्मचारी को। प्रभु ने देखा ये कैसा है? विश्वास योग्य। प्रभु विश्वास योग्य लोगों को क्या दे देता है? राज्य दे देता है। हालेलुया। क्या दे देता है? राज्य दे देता है। राज्य उनको ही मिलने वाला है, चाहे पृथ्वी पे प्रभु के राज्य की बात करें, चाहे स्वर्ग में प्रभु के राज्य की बात करें, ये उनको ही मिलेगा जो प्रभु के प्रति क्या है? स्वर्ग का राज्य है ना, किनको मिलेगा?
बहुत अच्छा गाते हैं, बहुत अच्छा। स्वर्ग का राज्य किसका है? हमारा है। जो कोई ऐसा बने स्वर्ग का राज्य उसका है। प्रभु को पा लिया, अभी हम स्वर्ग जाएंगे? नहीं 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 नहीं, इतना आसान नहीं है ये टास्क, इतना आसान नहीं है। प्रभु के राज्य में जाना इतना आसान नहीं है। प्रभु के राज्य में जाने के लिए, और ये सुलेमान को यहाँ पर राज्य दिया, ये इससे छीन लिया, और यरोबाम एक कर्मचारी को दे दिया, 10 राज्य इसको दे दी। क्यों दिया? क्योंकि ये कैसा था? अगर आप प्रभु के प्रति विश्वास योग्य हैं तभी आप प्रभु के राज्य में जाएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। विश्वासघाती लोग प्रभु के राज्य में नहीं जाएंगे, क्योंकि अगर थोड़ा सा भी विश्वासघात हमारे जीवन में पाया जा रहा है प्रभु को लेके, और ऐसे लोगों को प्रभु अगर दया कर देगा, क्या कर देगा? चलो ठीक है, इनको भी मैं अपने राज्य में क्या करता हूं, तो ये लोग विश्वासघाती लोग उधर जाके भी प्रभु के साथ क्या कर सकते हैं? विश्वासघात कर सकते हैं। और इसलिए प्रभु विश्वास योग्य लोगों को लेके जाएगा, विश्वासघाती लोगों को लेके नहीं जाएगा। सुलेमान का ये कर्मचारी जो यरोबाम था, ये कैसा था? विश्वास योग्य था। कैसा था? इसको कोई देखे या ना देखे, इसको फर्क नहीं पड़ता कि राजा की नजर मुझ पर है कि आज तो ऐसे ही हो रहा है। हम क्या देख रहे हैं? बहुत ध्यान से सुनिएगा, फिर से इस बात को कह रहा हूं। हम कह रहे हैं हम प्रभु के प्रति कैसे लोग हैं? विश्वासी। ऑफिस जाते हैं, जॉब पे जाते हैं, सरकारी दफ्तरों में काम करते हैं, वहां पर जाने का टाइम है 10 बजे। कितना बजे जाने का टाइम है? हम 10:30 बजे जाके उधर के रजिस्टर में 10 बजे लिख रहे हैं। क्या कर रहे हैं? ध्यान सुनिएगा इस बात को। हमारा टाइम है उधर जाने का 10 बजे, और हम 10:30 बजे जाके उधर कितने बजे का टाइम डाल रहे हैं? हम इधर जो पृथ्वी पे प्रभु ने जो लोग हमारे ऊपर ठहराए, हम उनके प्रति विश्वास योग्य नहीं है। हम जिस प्रभु को हमने नहीं देखा, हम उस प्रभु के प्रति कैसे विश्वास योग्य रहेंगे? ध्यान सुनिएगा। इसका मतलब इस पृथ्वी पे जब आप हैं, आपको छोटी छोटी बातों में पहले इधर क्या बनना पड़ेगा, उसके बाद आप वहां के लिए विश्वास योग्य बन पाएंगे। प्रेज़ लॉर्ड, प्रेज़ लॉर्ड बोलिए। अरे कड़वी बातें हैं, कड़वी बातें हैं, पर ये सच्चा है, सच बातें। ये बातें ही हमको प्रभु के राज्य के लिए क्या करेगी? तैयार करेगी। प्रभु की मेज में कई बार हम खाने के लिए आते हैं मेरे प्रियो, कई बार इसमें खाने के लिए आते हैं, और कई बार ऐसा होता है हम दूसरे को दिखाने के लिए इसमें क्या ले रहे हैं? भाग ले रहे हैं, दूसरों को दिखाने के लिए। नहीं, अगर मैंने आज अपना हाथ नहीं उठाया तो मेरा पड़ोसी देख के सोच लेगा इसके जीवन में आज कुछ गलत है। इसलिए हम प्रभु की मेज में खाने के लिए अपना क्या उठा रहे हैं? इसमें दूसरे को दिखाने के लिए तो हमने हाथ उठा लिया। हम क्या कर रहे हैं? अपने को भी धोखा दे रहे हैं, और दूसरों को दिखाने के लिए भी हम क्या दे रहे हैं? धोखा दे रहे हैं। हम अपने भाई और बहन के प्रति विश्वास योग्य नहीं है, हम प्रभु के प्रति विश्वास योग्य होंगे। हम ये वाली मेज पे जो पृथ्वी पे प्रभु हमारे लिए लगा कर गया, इस मेज पे से खाने के लिए अगर हम विश्वास योग्य नहीं है, तो जो मेज आपके लिए प्रभु ने स्वर्ग में लगाया है, आप उसमें से भी खाने के योग्य नहीं है। प्रभु वहां ऐसे ही हाथ नहीं डालने देगा। उसमें किनके हाथ जाएंगे? इस मेज में विश्वास योग्य और विश्वासघाती दोनों भाग ले सकते हैं, और उस मेज में वही भाग लेगा जो क्या होगा? विश्वास योग्य।